इस समय कक्षा 9 में हिंदी व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत शब्द निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें समास द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण पिछले वीडियो के माध्यम से पूर्ण हो चुका है। अब आज जिस प्रक्रिया से हम नए शब्दों का निर्माण करना सीखेंगे वो है उपसर्ग द्वारा। उपसर्ग क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो उपसर्गों के बारे में कहते हैं कि वे सबसे छोटे शब्दांश होते हैं, यानी उपसर्ग वे सार्थक और लघुत्तम शब्दांश होते हैं। वे सार्थक लघुत्तम शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब परिवर्तन किस प्रकार का, या तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है, विलोम हो जाता है, या उस शब्द का अर्थ और अच्छा हो जाता है, उसमें और योग्यता आ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। एक शब्द हम लेते हैं अभी और देखिए अलग अलग उपसर्गों के लगाने से किस प्रकार से उसके अर्थ बदलते रहते हैं। शब्द है हार, यह मूल शब्द है और इस हार में अगर हम जोड़ते हैं विधनहार तो हमारा शब्द बन जाता है विहार, जिसका अर्थ होता है घूमना टहलना। विहार का अर्थ है घूमना टहलना। ऐसे ही अगर हम इसमें इसी में प्रा जोड़कर करते हैं तो हो जाता है प्रहार, इसका अर्थ होता है चोट पहुंचाना। अगला देखें, अगर इसी में हम सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो इसका अर्थ आता है संहार, अर्थात जान से मार देना। आहार, इसका अर्थ होता है भोजन। और यदि हम इसमें उप जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है उपहार, जिसका अर्थ होता है किसी विशेष अवसर पर किसी को कोई वस्तु भेंट करना या भेंट देना। तो भैया बहनों, हमने देखा कि एक ही हार शब्द में अलग अलग वि, प्र, सम, आ और उप, इन उपसर्गों को लगा करके हमने जो शब्द बनाए विहार, प्रहार, संहार, आहार और उपहार, इनके अर्थ भी अलग अलग है। तो हुआ क्या इसमें,
दो चीज हमने तो ध्यान देनी है कि हमेशा उपसर्ग जो है ये मूल शब्द से पहले जुड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि आगे जोड़ने से या पीछे जोड़ने से। आगे और पीछे ये दो शब्द हैं थोड़ा भ्रामक है। कुछ लोग इधर को आगे मानते हैं, कुछ लोग इधर को आगे मानते हैं, कहते हैं आगे, तो कुछ लोग इधर को आगे मानते हैं। ऐसे ही पीछे में भी है। इसलिए आगे अथवा पीछे शब्द हम नहीं बोलेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि शब्द से पहले उपसर्ग है फिर शब्द है, पहले उपसर्ग है फिर शब्द है। हमेशा देखिए हर शब्द में देखिए पहले मूल शब्द से उपसर्ग लगा हुआ है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपसर्गों को लगा करके इसमें दो बातें हुई कि पहली बात तो देखिए एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर हमने अलग अलग शब्द बनाए, और दूसरी बात हमने नए नए शब्दों का बनाना सीखा, अर्थात हमारे शब्द भंडार में वृद्धि हुई। अब देखना है कि उपसर्ग होते कितने प्रकार के। तो हम सब जानते हैं कि प्रायः हिंदी भाषा में हम सब तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तो होते हैं तत्सम शब्द, यानी जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, जिनका स्वरूप बदलता नहीं, जैसे तो वैसे रहता है, वह तत्सम शब्द है। तो उनके लिए हमको तत्सम उपसर्गों का प्रयोग करना पड़ता है। दूसरे वह शब्द हैं जो तद्भव हैं, अर्थात उनको अपनी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक भाषा में कई बोलियां होती हैं, क्षेत्रीयता की बात होती है, तो लोग अपनी बोली बानी में अपनी भाषा में अपने अनुसार किसी शब्द को बदल लिया करते हैं, तो वे जो होते हैं तद्भव शब्द हो जाते हैं। तो उनमें जो उपसर्ग लगते हैं वह तद्भव उपसर्ग होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आगत होते हैं। आगत का माने आए हुए, अर्थात किसी अन्य भाषा से आए हुए। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सालों तक, कई शताब्दियों तक विदेशियों का शासन रहा। वो लोग यहाँ आए, उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोपी, तो निश्चय ही उसका असर तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही। या ऐसा भी है कि कोई व्यापार के सिलसिले में कहीं जाता है और अगर कुछ दिन रह जाता है बाहर, तो वहाँ से कुछ नए शब्द सीख कर आता है। कोई शिक्षा ग्रहण करने आता है, तो इस प्रकार के मानव का स्वभाव है कि वो अकेला नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं वो समाज में जुड़ा रहता है, समाज से घुला मिला रहता है, और इस प्रकार से वह नए नए शब्द सीखता रहता है। तो तीन प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं, एक है तत्सम, दूसरा तद्भव और तीसरे हैं आगत अर्थात विदेशी। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे तत्सम शब्द में तत्सम उपसर्ग, तद्भव में तद्भव उपसर्ग और आगत शब्दों में आगत उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कैसे। अब इसमें देखें, पहले चार्ट बनाएंगे हम, यहाँ पर इसको मिटाना पड़ेगा। ये और यहाँ लिखेंगे उपसर्ग, और यहाँ उसका अर्थ क्या होता है, यानी अर्थ सकारात्मक है या नकारात्मक है, इस प्रकार से। और अगला है उदाहरण, यानी नए शब्द। ये तो उपसर्ग हमने सबसे पहले लिया अति। अति का अर्थ होता है अधिक, अति का अर्थ है अधिक। अब हम जानते हैं, एक शब्द प्रायः बोलते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे पर बहुत अत्याचार किया। तो अत्याचार में अति उपसर्ग है और आचार जो है मूल शब्द है। आचार माने व्यवहार, और अति माने यहाँ पर हो गया गलत व्यवहार के अर्थ में, यानी बहुत गलत व्यवहार हमारे साथ में किया। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा अत्याचार।
ऐसे क्रमण में लगाएंगे तो अतिक्रमण। बहुत शब्द आप लोग सुनते होंगे कि नगर पालिका के लोग आए और उन्होंने बाजार से अतिक्रमण को हटा दिया, यानी जो लोग अवैध कब्जा करके सड़क पर अपना दुकान बढ़ा लेते हैं और या सड़क को घेर लेते हैं, तो उनका सामान जब हटाते हैं सरकारी अधिकारी तो कहते हैं कि अतिक्रमण हटाया गया। ऐसे ही अत्युत्तम यानी अति उत्तम, बहुत अच्छा। यहाँ पर अति का माने जाता है अच्छा। अगला है अधि। अधि माने होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अब इसमें देखें अधिनायक, अध्यादेश, अधिशुल्क, अधिनायक, अध्यादेश, अधिशुल्क, अधिपति, इस प्रकार से। आगे है अनु। अनु, अनु का होता है पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, उसी के जैसा, कहते हैं अनुरूप, माने जैसा पहले वाला है वैसा ही। अनुभव, अनुकरण, अनुभव, अनुकरण, अनुशासन, अनुवाद। इस तरह। अगला अप। अप माने होता है बुरा। आप लोग सुनते होंगे कि गलत काम करोगे तो अपयश मिलेगा। अपयश अर्थात आपका जो यश है, आपका जो मान सम्मान है, जिस नाते आपको लोग समाज में जानते हैं, उसमें बट्टा लग जाएगा। फिर लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। यानी जो यश ठीक नहीं है, अपयश। अपशब्द यानी जो शब्द गलत है, जिसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, वह अपशब्द है। जो सुनने में अच्छा न लगे, जो बोलने में अच्छा न लगे, जिसका प्रभाव गलत हो, जो समाज को गलत रास्ते पर ढकेलने का काम करे, वो है अपशब्द। अपव्यय यानी गलत ढंग से खर्च करना, गलत तरीके से धन को खर्च करना। पैसा कमाना, खर्च करना तो सबको पड़ता है, लेकिन उचित अनुचित का ध्यान रख करके खर्च करना होता है। अब आगे है उप। उप का अर्थ होता है छोटा। उपवन अर्थात छोटा बगीचा। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष अर्थात छोटा अध्यक्ष, अध्यक्ष से जो नीचे वह। उपमंत्री जो दूसरी श्रेणी का मंत्री है, अर्थात जो प्रधान पद पर है उससे जो निचले स्तर का है वह मंत्री। और उपनाम किसी किसी के 2-3 नाम होते हैं। एक नाम मुख्य होता है और एक नाम ऐसा होता है जिसको गांव घर के लोग, आसपास के लोग इस नाम से पुकारते हैं। कभी कभी हम लोग जाया करते हैं गांव में संपर्क में, तो वहाँ जो नाम लिखा होता है, जब गांव वालों से पूछते हैं कि भैया इस नाम के आदमी के यहाँ जाना है
तो लोग बता ही नहीं पाते, कहते हैं आचार्य जी इस नाम का तो कोई है ही नहीं। लेकिन तब तक कोई मिल जाता है, कहता है अच्छा उनका नाम आप पूछ रहे हैं, उनको गांव में हम लोग ये कहते हैं। इस तरह से वो उपनाम होता है जो गांव के लोग, घर के लोग प्रायः इस नाम से लोगों को बुलाते हैं। इसके आगे